नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, भारतीय सेना के शौर्य देखते हुए पाकिस्तान थर्रा गया, क्योंकि देर रात 12:37 तक भारतीय वायुसेना का जो प्रहार हुआ है 9 आतंकी कैंपों पर और करीब 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। इसकी खुशी दरभंगा में भी देखने को मिली है। पूरा देश आज खुशी मना रहा है, सारा विपक्ष एक है, भारत के निर्णय के साथ है। वहीं हम बता दें कि दरभंगा के आज नागेंद्र झा स्टेडियम में सैकड़ों युवा युवतियां जमा थी और इन लोगों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को रंग अबीर लगा करके शुभकामनाएं दी, भारतीय सेना के शौर्य को, उनके पराक्रम को धन्यवाद दिया। हम बता दें, इस तरह के आतंकवाद जो लगातार भारत में अटैक कर रहे हैं, भारत में लगातार कई बार भारतीयों को मार रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को जवाब देना अनिवार्य था। यह बात तय हो चुकी थी झंझारपुर में मोदी के कार्यक्रम के बाद ही कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, वो 28 उन महिलाओं के सिंदूर का जवाब भारतीय सेना ने दिया, जिसके प्रति पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं था। पाकिस्तान सोचा चलो हो गया, लेकिन पहले भारत जो है वो डिफेंसिव मोड में था। ठीक है, तुम जो करते हो करो, हम तुमको विरोध करेंगे सिर्फ, लेकिन अब वो भारत नहीं है। अब भारत एक अटैक के बदले 6 अटैक का बदला लेगा, यानी कि भारत अब पूरी तरह ऑफेंसिव मोड में आ गया। देखिए, आज पूरी तरह दरभंगा में खुशी का माहौल है। नागेंद्र झा स्टेडियम में किस तरह लोग अपने बयान देकर के भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उन आतंकवादियों को कह रहे हैं आज के बाद फिर भारत पर अपनी आंखें मत उठाना, वरना समूल पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। तब तक हम मोदी जी से आग्रह करेंगे ये हमला रोके नहीं, लगातार करते रहे, चाहे जो हो जाए। मुन्ना ठाकुर, जो ये अपराध किया गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हम इसका जोर विरोध करते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, अगर सेना की कमी पड़ी तो ये बंदा मुन्ना खड़ा है, आप ऐसे वर्दी पहना के भेज दीजिएगा, गिन के 100 को मार के आएंगे वहाँ से, तब मरेंगे हम। ये हमला सिर्फ ये चेतावनी है कि भारत पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से उखाड़ के फेंकने की। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री मिथिला की धरती से संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ देश का हर वर्ग, हर युवा, हर बच्चा आपके साथ है। आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा यहाँ पर खून से लेकर हम लोग अपना सारा चीज देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार है। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, वो एकदम निंदनीय है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। एक एक आदमी है, सभी आप देख लीजिए, सभी यहाँ बच्चे हैं जो प्रशिक्षण करते हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सभी लोग साथ हैं। जरूरत पड़ा तो एक अपना कतरा देश के लिए लुटा देंगे। ये पहलगाम में जिस तरह से महिलाओं के सामने उसके पति को मारा गया, उसका मोदी जी ने आज करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने स्ट्राइक का भी नाम जो है सिंदूर ऑपरेशन रखा है। उसी के खुशी में आज हम लोग जितने भी युवा हैं, बहनें हैं, सभी लोग ने पटाखा फोड़ के और गुलारा लगा के सभी खुशियाँ मना रहे हैं। क्या नाम है? प्रदीप से। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, अभी और होना बाकी है। जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने ये बयान दिया कि हम लोग परमाणु अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भारत की आर्मी ने बता दिया कि आतंकी के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, पाकिस्तान के घर में घुस के इंडियन आर्मी उसको तबाह करने का ताकत रखती है। अभी 90 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ पे मरे हैं और पाकिस्तान का कब्रिस्तान होना बाकी है। देखिए, ये शुरू से ही रहा कि जिसने भारत के ऊपर उंगली उठाया उसका हाथ काट लिया गया, आंख दिखाया उसका आंख निकाल लिया गया। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकियों ने पाकिस्तान का भेजा गया दूत, इस्लामिक आतंकवाद, धर्म विरोधी, ने जिस प्रकार निर्दय होकर और धर्म पूछकर गोली चलाया था, जिसमें 25 से 30 सनातनी बंधुओं का हत्या कर मृत्यु हो गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कल रात्रि में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नाश किया, उसी के उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिला में हम सभी भारतीय युवा और मातृशक्ति मिलकर एक उत्साह व्यक्त किए हैं, खुशी व्यक्त किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री को बल देने का प्रयास किए हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़े चले, हम सब आपके साथ हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के हर कोने से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी थोड़ा सा भी पैर पीछे मत कीजिए। देश के हर एक युवा,
हर एक युक्ति आपके लिए और देश के लिए हमेशा खड़ा है, और देश के ऊपर गंदे नियत करने वाले और आंख दिखाने वाले को आंख निकालने के लिए लोग तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी वर्दी ही चाहिए, आप एक बार हुक्म करें, हम सब मैदान में रहेंगे। दूसरा, आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के बाहर तो दुश्मन का औकात पता चल ही रहा है, जितना वो आग और बगुल्ला हो रहा था उसकी औकात मिट रही है, और भारत में रहकर जो देश विरोधी, धर्म विरोधी आतंकवादी बैठा हुआ है, मैं उसे भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दो। देखिए, ये जो उस दिन आतंकवादियों का हमला हुआ और 28 लोग जो मारे गए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आतंकवाद जो ये चीज़ है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई मज़हब है। उनके अंदर में एक हैवानियत होती है, इंसानियत होती नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचते कि वो किसको मार रहे हैं। और ये जो पूछ पूछ के नाम मारा गया, ये बहुत शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान ने बहुत देर किया है हमला करने पर। हिंदुस्तान को उसी वक्त देन एंड देयर एक्शन ले लेनी चाहिए थी, उसी वक्त उसको हमला कर देना चाहिए था। और ना कि हिंदुस्तान, पूरा विश्व मिलकर हिंदुस्तान का साथ दे। कोई जो भी एक कदम पहले उठाता है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, पूरे विश्व से आतंकवाद ख़त्म हो जाए, ताकि सभी धर्म के लोग हंस मेल के रहे। कश्मीर जैसी, जिसे जन्नत की वादियाँ कहते हैं, वो खून से लथपथ हो गई। ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात होती है कि आतंकवाद का हमला सिर्फ भारत टारगेट नहीं होता। आज हमारे देश में हुआ, कल किसी और देश में भी होगा। इसलिए अगर आतंकवाद के लिए अगर भारत पहला कदम उठा रहा है ख़त्म करने के लिए, तो ये मेरी राय है कि पूरा विश्व उनके साथ दे और इसको ख़त्म करे। और ये बहुत देर किया भारत ने हमला करने पर। इसको उसी वक्त, जिस दिन 28 हमारे जो भारत के नागरिक मारे गए, उसी 28 मिनट के अंदर में भारत को इसका जवाब देना चाहिए, ना कि इतना दिन लगाना चाहिए। जब आतंकवाद को ख़त्म करना तो फिर इतनी सोच क्यों? उसको सोचने का मतलब है कि उनको हम बढ़ावा दे रहे, चाहे विश्व में कोई भी देश हो, अगर सोच कर हमला करता है, देन एंड देयर स्टेप लेना चाहिए। इसके लिए सभी कंट्री, सभी लोग साथ देंगे जो भी ये स्टेप लेगा। ये हर कंट्री का अपना सिक्योरिटी रीजंस होता है, सुरक्षा व्यवस्था की। जब ऐसी कुछ होती है तो हर शहर, हर राज्य को आप सतर्क रहना चाहिए। और जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी वस्तु को हाथ ना लगाए जो लावारिस चीज़ पड़ी हुई, उसे ये नहीं करे, बल्कि उसे इन्फॉर्मेशन कर दे। भारत हर तरह से मजबूत देश है, और अगर किसी भी तरह का कुछ भी होता तो भारत जवाब देने के काबिल है। बस थोड़ी सी देर हो जाती है हमें जवाब देने में, लेकिन हम लोग जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और बाकी जितने राज्यों में अलर्टनेस की गई, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, जितने प्रशासन है, सबको अलर्ट रहना चाहिए, ताकि कुछ भी चूक ना हो। आतंकवादी कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अलर्ट और सतर्क रहेंगे, हमारे घर में बिना हमारे इजाज़त के बिना कोई दाखिल हो नहीं सकता है। अभी आप भी हमारे स्कूल में आए तो आपने भी विजिटर रजिस्टर साइन किया, सिक्योरिटी आकर बोली, तब मैंने आपको अलाउ किया। तो हमारी सिक्योरिटी रीजन्स को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा हर बेस में, कि कैसे कोई बाहर वाला हमारे अंदर आ सकता विदाउट हमारी परमिशन के। देश एक ही है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार रहें। अगर देश में इस तरह की ज़रूरत पड़े अपनी जान देने के लिए, अगर आतंकवाद को ख़त्म करना हो, बाकी चीज़ के लिए तो सब तैयार रहते, लेकिन इस चीज़ के लिए पहले तैयार रहें। हर काम को छोड़कर हर चीज़ में भारत का साथ दें। हर चीज़ में ये यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं होती है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान पर हमला करे। अमेरिका बढ़ावा देता है, अमेरिका पर हमला करे। कोई भी आतंकवाद को अगर बढ़ावा देता है, उसके लिए कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? मैं मोहम्मद अली अंदली, वाइस प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। थैंक यू।